हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो टाइम आ गया है। ठीक है, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो आपका एग्ज़ाम होगा जेएसओ और जेई का, उसके लिए छोटा सा आपका टेस्ट कह सकते हो आप, टेस्ट का पाउच अवेलेबल करा रहा हूँ मैं। थोड़ी सी मेहनत है मेरी, और बाकी जो मेरा कह सकते हो आप, मेरे को अच्छा लगता है टीचिंग करना, पढ़ाना, ठीक है, टेस्ट बनाना, ये क्योंकि ये सब्जेक्ट अच्छा है, ये मैटर करता है। अब कुछ बातें कर लेते हैं अपन। देखिए, मार्केट में बहुत सारी टेस्ट है, सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, बुक्स हैं, आपके क्विजेस, कोर्सेज भर भर के। आपको पता है ये वैकेंसी अभी दो महीने पहले इसका अनाउंसमेंट हुआ था और एकदम डंप सा हो गया था बिल्कुल। आपको भी पता है कि कैसी सिचुएशन बनी थी, आपके यूट्यूब में कह सकते हो या फिर जो भी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में होता है, चलता रहता है, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं, हर टाइम होता है ऐसा। अब रही बात अपने, हम क्योंकि मैं स्टूडेंट सेंट्रिक बात करता हूँ, मेरे को ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचे क्या है नहीं है। आपके आज तारीख हो गई 16 तारीख है और आपका 25 को पेपर है, 25 को पेपर है। कुछ भी करके मेनली अल्टीमेट गोल यही है कि सिलेक्शन लेना है। पीछे बचे आपके 8-10 दिन है, ठीक है, 8 दिन मान लो, एक हफ्ता ही मान लो, एक दिन आप कहीं ना कहीं गंवाई दोगे इसमें। तो कैसे आप करोगे इसमें, मेनली आई होप कि सबका प्रिपरेशन अभी लास्ट स्टेज पर चल रहा होगा, रिवीजन फेज़ है। अब जिसने जितना पढ़ लिया काफ़ी है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि टेस्ट सीरीज़ का कंसेप्ट आपके तैयारी को वो शेप देना मेनली पर्पस होता है कोई भी टेस्ट का या टेस्ट सीरीज़ का। और हर कोई मतलब जो भी चीज़ क्रिएट करता है, डिज़ाइन करता है, तो उसके पीछे उसकी मेहनत होती है। कुछ भी हो, मतलब पैसा कमाना अलग चीज़ है, एक अलग चीज़ है, लेकिन जो एफर्ट मारता है बंदा तो वो जायज़ ही होते हैं, मेनली ये कहना चाहता हूँ मैं। और कोई सबको अच्छा लगता है, किसी को पैसा कमाना अच्छा लगता है, या फिर कोई किसी को टीचिंग अच्छा लगता है, किसी को टेस्ट बनाना ही अच्छा लगता है, कोई खाली कोर्स ही बेचता है अपना, ठीक है, बिजनेस माइंडेड, ऐसे भी लोग हैं। ऐसा हर टाइप के आदमी मिलेंगे आपको हर फील्ड में, ऐसा नहीं है। फिर हम बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है वो सर पर है ही। अब मैंने देखिए, ये जो टेस्ट है इसमें आपके 3 टेस्ट हैं जो कि आपके ये गूगल फॉर्म के इस फॉर्मेट में होंगे। अब इसमें 3 टेस्ट होंगे। मैंने आपका जो 60 क्वेश्चन है उतना ही रखा है, मेनली एनवायरनमेंट का। पीछे बचा आपके जो 15 क्वेश्चन है जिसमें जीके जीएस का पोर्शन आता है। पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये टेस्ट के बारे में 3 टेस्ट होंगे, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। 3 टेस्ट होंगे, 1 2 3, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, तीनों टेस्ट होंगे। आपको मैं तीनों एक साथ नहीं दूंगा, 1% भी नहीं दूंगा, कुछ भी कर लो आप। पहले एक दूंगा, फिर आप उसको अटेम्प्ट करना, 1-2 दिन का गैप लेके मैं फिर बाद में आपको दूसरा टेस्ट दूंगा, उसके बाद में आपका तीसरा टेस्ट दूंगा 1-2 दिन के गैप के बाद। तो उसी हिसाब से आपका जो 25 क्या लगभग आपको 20, 21, 22 तारीख तक आपको तीनों मॉक आप दे दोगे, अटेम्प्ट कर दोगे। अब रही बात तो इन 15 क्वेश्चन की बात करें हम। अब जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, मेनली ये जो आता है आपका एनवायरमेंटल साइंस का पोर्शन आता है इसमें मोस्टली, और जो ये 15 क्वेश्चन है इसमें आप कितना पढ़ सकते हो। यू कांट कवर एंटर सिलेबस ऑफ राजस्थान जी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर्स, ठीक है, और मैथमेटिक्स का पोर्शन। इसमें प्रेडिक्टेड आपका 2 या 3 क्वेश्चन है केवल मैथ के, और बाकी कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, चाहे ईजी भी आओ, लेकिन उसका कोई लिमिट नहीं है। अब ये एग्ज़ाम है जो आर एस पी सी बी का, ये आपका मेन गेम चेंज होता है यहाँ पर सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट डोमेन में ये 60 क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें भी, अब मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई थी, सर न्यूमेरिकल करवा दो, सर न्यूमेरिकल करवा दो, काफ़ी जन है ना। तो न्यूमेरिकल आपके मैक्स टू मैक्स आपके एग्ज़ाम में 4 आते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, मैक्स टू मैक्स खींच के 5 ले लो, पीछे बचे 55 क्वेश्चन। 3 या 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पीछे आप अपने 55 क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी को आप नहीं डाल सकते खतरे में। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, स्टैटिक किंग होता है कोई भी एग्ज़ाम निकालने का, चाहे आप यूपीएससी हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, स्टैटिक कंसेप्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही आपका एनवायरनमेंट का जो सब्जेक्ट डोमेन का नॉलेज है वो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कुछ भी कह सकते हो, मानो या ना मानो,
न्यूमेरिकल एक साइड है, आपका जीएस का पोर्शन एक साइड है, लेकिन जो ये है मेन 55 क्वेश्चन का कंटेंट, ये आपका सिलेक्शन इंश्योर करता है। अब ये होंगे आपके मॉक का पैटर्न, मैंने बता दिया, 3 मॉक मिलेंगे आपको, और आपका रिस्पॉन्स एक बार ही आपको देने को मिलेगा, 1 टाइम रिस्पॉन्स होगा। तो इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो भी टेस्ट में एनरोल करें, प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ कि आप, एक तो 60 क्वेश्चन होंगे इसमें, तो आप 1 घंटे का टाइमर लगा के ही पढ़ना। माना कि आपके एग्ज़ाम में आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, 90 मिनट के आसपास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप 1 घंटे के हिसाब से ही थोड़ा पैनिक मोड में आप अपने आप को लाएंगे, डिसिप्लिन मोड में, तब शायद आप ज़्यादा बेटर अच्छे से डिसिप्लिन वे में आप परफॉर्म कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में भी। तो टाइमर लगा के आप अच्छे से अगर अटेम्प्ट कर सकते हो तब ही एनरोल करना, और सिंगल टाइम रिस्पॉन्स आपका अवेलेबल रहेगा इसमें, और आपको लास्ट में आपका स्कोर बता दिया जाएगा। अब इसमें क्या है कि जैसे आपके एक तो रिस्पॉन्स वाला मैंने बता दिया, क्वेश्चन है। अब ये टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले एक बार आप अपना सारा सिलेबस रिवाइज़ कर लोगे। अब रिवाइज़ के लिए जैसे रही बात ही पढ़ाने की, मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ाना चालू किया था यहाँ पर ना, आपके RSPCB के लिए। इसमें बीच में आपका नेट का एग्ज़ाम आ गया था, उन बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्प हुई थी। छोटे छोटे लेक्चर बनाए थे मैंने, टू द पॉइंट, आपका जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट हिट करता है कंटेंट। और जो टेलीग्राम चैनल था आपका स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के नाम से, उसमें आपका अवेलेबल सारे जो PDFs थे, नोट्स हैं, मैंने अनोटेड PDFs वो सारी उसमें अपलोड करी थी। ठीक है, ये लेक्चर्स सारे आपके काम के, एकदम शॉर्ट क्लिप्स। कई बच्चों ने ऐसे बोला था कि सर आप ये सब फ्री में दे रहे हो, इतना अच्छा कंटेंट, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि देखो मेरे को टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मेरा काम ही कर रहा था सिंपली। और ये थे आपके, ये प्लेलिस्ट बनाई थी मैंने, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन को पकड़ के उसको ख़त्म कर रहे थे टॉपिक वाइज। तो अगर आपको एंड मोमेंट पर रिवीजन करना हो ठीक कम टाइम में, तो आप ये भी रेफ़र कर सकते हो प्लेलिस्ट, यहाँ से रिवाइज करके एक बार ना, जो भी आपका मटेरियल हो, कोई बुक हो या फिर कोई वीडियो देख रहे हो, कोई कोर्स ले रखा है, कहीं से भी हो, आप अपना सारा कंटेंट रिवाइज करके ये मॉक देना। मैं गारंटी देता हूँ आपको पक्का हेल्प मिलेगी। अब रही बात आपके कोर्स की, तो देखिए, मैं आज कितनी तारीख हो गई, आपके 16 हो गई, तो आपके 17-18 तारीख 2 दिन है, मैक्स टू मैक्स 19 ले लो। 3 दिन तक मैं चालू रखूँगा एनरोलमेंट। अब जिसको लेना हो वो प्लीज़ ये 3 दिन मैक्स टू मैक्स, 19 तारीख बाद में नो मर्सी, सीधा बता रहा हूँ मैं। चाहे आपको बुरा लगे अच्छा लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे भी, क्योंकि मैं पैसे कमाने के हिसाब से ऐसा नहीं है, ठीक है, और इसमें मैं क्या ही कमा लूँगा, वो भी नहीं है। तो मैंने, आप कितने सीरियस हो अपने एग्ज़ाम को लेकर, तो 19 तारीख तक जिसको भी ये 3 टेस्ट चाहिए होंगे, तो उससे पहले आप प्लीज़ अगर हो सके तो एनरोल कर लेना। उसके बाद में मैं नहीं दूंगा, मैं लिंक आपको प्रोवाइड ही नहीं करवा सकता। इसमें आपका रेस्पॉन्स शीट होगा, इसमें आपको लिंक का एक्सेस मिलेगा इन तीनों मॉक का। आप अपना ईमेल एड्रेस मेरे को, अगर जो भी बंदा अगर इंटरेस्टेड है, तो पेमेंट के साथ में अपना ईमेल एड्रेस भी मेरे को भेज देना, तो उसी अकॉर्डिंग मैं उसको एक्सेस देता रहूँगा हर टेस्ट का, थोड़े कुछ दिनों के इंटरवल के बाद में, ठीक है, एक एक दिन छोड़ के ऐसे कर देंगे। और इसमें आपका 60 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब एंड में हम आते हैं कोर्स का, तो कितना होगा, क्या सोचा आपने? देखिए नॉर्मल है, 99 है। अब मेरे को नहीं लगता यार इससे कम तो क्या ही है, ठीक है। 100 रुपये में आप थाली खा जाते हो एक खाने की, कहीं होटल पर जाते हो तो नॉर्मली बेसिक थाली। तो देखिए 99 है। ये भी मैंने इसीलिए रखा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं ऐसे भी दे सकता था, बट आपको भी पता है कि मार्केट में जो फ्री का कंटेंट होता है उसकी कदर नहीं होती, और जब एग्ज़ाम पास होता है तो उसकी तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो वो बस इसी चीज़ के लिए कि मैंने कुछ थोड़ा सा भी एफर्ट डाला है, तो उसका आउटपुट आप अप्रिशिएट कर सको उसको, बस यही मैं चाहता हूँ, ठीक है। ताकि आपको भी बुरा ना लगे, मुझे भी बुरा ना लगे, सिंपल सी बात है। तो जिसको भी एनरोल करना हो वो आप मेरे को DM कर देना। टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा,
और जो भी आपके लेक्चर से रिलेटेड नोट्स हैं वो भी उस ग्रुप में डाल रखे हैं। और काफ़ी बंदे अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं उस ग्रुप को, जिनको पता चला है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था लेक्चर्स पर, क्योंकि अपना रीच छोटा है बट काम बड़ा है। ध्यान रखना हमेशा। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।